दिल्ली में कई समय से देखा जा रहा है कि नशीले पदार्थों का, नशीले ड्रग्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। कई असामाजिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की शक्तियों को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया है गुजरात के एक एक्ट की कुछ शक्तियों को दिल्ली में लागू करने के संदर्भ में, ताकि दिल्ली पुलिस को कुछ शक्तियां प्राप्त हो सकें, वे इन असामाजिक तत्वों से लड़ सकें। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी से जुड़ी कुछ खास तथ्यों के बारे में और जानेंगे कि गुजरात का इससे संबंधित अधिनियम क्या है, यह कब लाया गया था और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के विषय को। आज का हमारा विषय है गुजरात का कौन सा कानून है जिससे दिल्ली पुलिस को मिलेगी शक्ति। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि अभी तक हिंदी माध्यम के जो भी बैचेस हैं या क्लासेस हैं, फाउंडेशन कोर्स हैं, वे मुखर्जी नगर में ही संचालित किए जाते हैं, लेकिन अब हमने इस पे विस्तार कर दिया है और अब इसे करोल बाग में भी संचालित किया जाएगा। यानी अब हिंदी की क्लासेस करोल बाग में भी होंगी, हिंदी के बैचेस करोल बाग में भी होंगे, जिसमें पहला बैच 23 जुलाई से शुरू होने वाला है और इसे विकास सर खुद अपनी ओरिएंटेशन क्लास से शुरू करेंगे, जो कि दोपहर 1 बजे होगी। इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8750187501 8010440440। ध्यान रखिएगा 23 जुलाई को जो बैच शुरू होने वाला है उसका रियल टाइम सुबह 8 बजे है। यह केवल 23 जुलाई को ही है जब विकास सर का ओरिएंटेशन क्लास होगा, इसलिए इसे 1 बजे दोपहर में संचालित किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे विषय की तरफ और देखते हैं कि आज की खास खबर क्या थी। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी व्हाट इज द गुजरात लॉ द एलजी हैज अप्रूव्ड फॉर दिल्ली विच कुड गिव द पुलिस मोर पावर्स। यानी गुजरात का यह वह कौन सा लॉ है जिसे दिल्ली की एलजी ने, उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को पावर देने के लिए दिल्ली में भी इसे लाने की बात कही है। तो आइए सबसे पहले बिंदुओं के बारे में जाने, रूपरेखा के बारे में जाने। हमने देखा खबर क्या है, अब हम जानेंगे कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे गुजरात के पासा एक्ट को, यानी यह जो लॉ है, यह जो कानून है, यह जो नियम है, यह अधिनियम जो लाया गया है, यह इसे किस नाम से जाना जाता है? पासा एक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। इसे लाया गया था वर्ष 1985 में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पासा। तो हम इस एक्ट के बारे में भी जानेंगे। फिर इस एक्ट में हिरासत के क्या नियम है, यानी किसी व्यक्ति को किन आधारों पर हिरासत में लिया जा सकता है या गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर इस एक्ट की आलोचना क्यों की जा रही है, इसके बारे में भी जानेंगे। और गुजरात हाईकोर्ट ने इससे पहले इन मामलों में अपने क्या फैसले दिए हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको एक और जवाब कमेंट सेक्शन में देना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस पेपर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। चर्चा में बने रहने के पीछे इसका कारण है क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था और दिल्ली गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब इसे गृह मंत्रालय की तरफ भेजा गया है। चूंकि गृह मंत्रालय की जब इसमें मंजूरी मिलेगी तभी यह दिल्ली में लागू हो सकेगा, जिसके तहत क्या मांगा गया था इस प्रस्ताव में कि गुजरात असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1985 को राष्ट्रीय राजधानी में भी लागू करने की मांग इसके तहत की गई थी, ताकि दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को अधिक शक्ति मिल सके, अधिक पावर मिल सके इन असामाजिक तत्वों से लड़ने के संदर्भ में। इसमें निवारक हिरासत की अधिक कठोर शक्तियां मिलेंगी किसे? दिल्ली पुलिस को। ध्यान रखिएगा। और इसे क्यों लाया गया था? इसे लाया जा रहा है स्नैचर्स और नशीली दवाओं के तस्करों से निपटने के लिए। यह कानून ठीक तरीके से इनके बारे में विस्तार से चर्चा करता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर गुजरात का पासा एक्ट क्या है, यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 क्या है।
इसे हिंदी में गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1985 कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ चीजें शामिल हैं। क्या शामिल है? इसमें शामिल है कि बूटलेगर्स अपराधियों, यानी वे अपराधी जो कई असामाजिक चीजों में लिप्त हैं, किसी ऐसे वस्तु के जो कि अवैध है उसके व्यापार में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही कहा जाता है बूटलेगर्स। यानी बूटलेगर्स अपराधियों, अवैध शराब और नशीली वस्तुओं के विक्रेता, अनैतिक तस्करी अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों जो कि जब्त कर लेते हैं या कब्जा कर लेते हैं, एवं उनके असामाजिक कार्यों को रोकने के लिए निवारक हिरासत में लेने का प्रावधान करता है यह अधिनियम। ध्यान रखिएगा, और ये सभी लोग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इससे पहली बार 2 अगस्त 1985 को गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, वर्ष 2020 में इसमें संशोधन भी किया गया और संशोधन करके इसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी गई, जिसमें इसमें शामिल था, इसमें जुए के अड्डों को ऐड कर दिया गया, वैश्यावृत्ति रैकेटों के जो संचालक हैं उन्हें ऐड कर दिया गया, गो हत्या, यौन और साइबर अपराधों को भी इनके अंतर्गत शामिल कर दिया गया, तथा शस्त्र अधिनियम के बार बार उल्लंघन करने वालों को भी इसके दायरे में ला दिया गया। इसके बाद यह अधिनियम और विस्तारित हो गया और इसमें ये सभी एक्टिविटीज शामिल कर दी गई और दिल्ली में भी ये सभी एक्टिविटीज संचालित की जाती हैं। इससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के पास क्या पावर होनी चाहिए, इस वजह से इस अधिनियम को अब दिल्ली में लागू करने की बात चल रही है, ताकि दिल्ली पुलिस को इन सभी मामलों से निपटने के लिए पावर्स मिल जाए। चूंकि अब यहां पर क्या हो गया है, निवारक हिरासत का प्रावधान इसके अंतर्गत हो गया है। ठीक है, ये तो हमने देखा पासा एक्ट क्या है। अब आइए जानते हैं कि इस एक्ट के तहत हिरासत के क्या नियम है। इस एक्ट की या इस अधिनियम की धारा 3 कहती है कि यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, यानी कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, उसकी वहां की स्थितियां विकट हो सकती हैं या कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जो कि सामाजिक जो गतिविधियां हैं उन्हें यहाँ पर बुरी कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं, बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। तो यदि राज्य सरकार को ऐसा समझ में आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, यानी तो व्यक्ति को हिरासत में लेने का निर्देश इस आदेश के द्वारा दिया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें व्यक्ति को गुजरात में कहीं भी हिरासत में लिया जा सकता है और एक स्थान से हिरासत में लेने के बाद दूसरे स्थान भी उसे भेजा जा सकता है। ये गुजरात के अंतर्गत ही संचालित किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अपराधी के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस स्टेशन में एक से अधिक FIR दर्ज होनी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है कि जब उस अपराधी या उस व्यक्ति को जिसे पकड़ा गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति की FIR कई जगह पर होनी चाहिए। +1+ लिखा है, एक से अधिक FIR उसके बारे में दर्ज होनी चाहिए। अपराधी पर पासा के तहत केवल उसी अधिकारी द्वारा मामला दर्ज किया जा सकता है जिस व्यक्ति के या जिस अधिकारी के क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति आता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ये इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल कुछ शर्तें रखी गई हैं। ये तो हमने देखा इस अधिनियम के बारे में। फिर इस किन आधारों पर व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है, अधिनियम में क्या शामिल है। अब आइए जानते हैं कि इस अधिनियम की आलोचना क्यों की जाती है। इस अधिनियम की आलोचना की जाती है इसके दुरुपयोग के आधार पर, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है गुजरात राज्य में इसका दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा भी देखा जा रहा है खासकर किस आधार पर कि यदि किसी व्यक्ति की 1+ FIR नहीं है, यानी कई अलग जगहों पर इसकी FIR नहीं है, तो उसकी पुरानी जो भी शिकायतें हैं वे किसी भी पुलिस स्टेशन है, उन शिकायतों के आधार पर भी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है गुजरात के संदर्भ में। ऐसा कई बार पाया गया है कि बंदी ने या बंदी को उस दोष के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, केवल शिकायत के आधार पर ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे में इस कानून की या इस अधिनियम की आलोचना की जाती है। इस अधिनियम को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया गया, यानी व्यक्ति कहीं भी आ जा नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें केवल शिकायत के आधार पर ही उस व्यक्ति के बारे में शिकायत की जाती है पुलिस स्टेशन में। लेकिन अब यहाँ पर इस अधिनियम के मुताबिक क्या किया जाता है, उस व्यक्ति की 1+ शिकायतें हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो उसे यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। इस वजह से इसकी आलोचना की जाती है। इस अधिनियम की धारा 6 कहती है कि सरकार को एक व्यक्ति को कई आधारों पर हिरासत में लेने की अनुमति है। प्रत्येक आधार के लिए अलग अलग आदेश होते हैं, यानी एक व्यक्ति कई आधारों पर गिरफ्तार किया जाता है और हर अपराध के लिए यही
हर आधार के लिए अलग अलग आदेश होते हैं। ऐसे में कई आधार ऐसे होते हैं जो अस्पष्ट भी होते हैं, कई आधार ऐसे होते हैं जो अमान्य हो जाते हैं, या तो हाईकोर्ट की तरफ से या पुलिस की तरफ से ही, लेकिन फिर भी उसे कई आधार ऐसे होते हैं जिनके आधार पर हिरासत में ले लिया जाता है, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। अब बात करें गुजरात हाईकोर्ट ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा है, यानी गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस अधिनियम के संदर्भ में कुछ फैसले दिए हैं, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। गुजरात विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार, जो कि अभी कुछ वर्ष पहले ही, आप कह सकते हैं 4 से 5 वर्ष पहले ही ये आंकड़े प्रदान किए गए थे गुजरात विधानसभा में, इन आंकड़ों के अनुसार 2 वर्षों में पासा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के कुल मामले 5402 आदेश थे, ध्यान रखिएगा, जिनमें से हाई कोर्ट में 3447 को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था, जो कि अपने आप में 60% से भी अधिक मामले हैं। यानी कुछ मामलों का आधार इतना स्पष्ट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में उन्होंने कहा कि निवारक हिरासत आदेशों के संदर्भ में हम कुछ दिशा निर्देश जारी करते हैं, और इन्हीं दिशा निर्देशों के सेट के अनुसार ही अब कोई व्यक्ति पासा के अंतर्गत या पासा एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा। जिन आदेशों में शामिल था, पहला, हिरासत के आदेश को बंदी को समझ में आने वाली भाषा में बताना चाहिए, और इसमें कुछ और भी चीजें शामिल थी, जैसे प्रत्येक आधार के लिए सभी विवरणों के साथ विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हिरासत में ले रहा है, जो भी पुलिस स्टेशन या पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, तो उसके लिए उस व्यक्ति के पास, तो पुलिस के पास उस व्यक्ति के खिलाफ क्या होना चाहिए, विश्वसनीय दस्तावेज होने चाहिए। सरकार हिरासत के आदेश से संबंधित सभी दस्तावेज आदेश की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को रखेगी, यानी एक सलाहकारी बोर्ड भी इसके तहत डिसाइड किया जाएगा, और इस सलाहकारी बोर्ड के सामने जो भी हिरासत की तारीख है उसके 3 सप्ताह के भीतर पुलिस को ये सभी दस्तावेज शामिल करने होंगे। सलाहकार बोर्ड चाहे और वह व्यक्ति खुद चाहे जिसे यहाँ पर बंदी बनाया जा रहा है, तो व्यक्ति के चाहने के बाद सलाहकार बोर्ड उस व्यक्ति को भी यहाँ मौका देगा ताकि वह अपने पक्ष की बातें रख सके और अपनी पुष्टि के लिए दस्तावेज वह यहाँ पर प्रदान कर सके। यानी एक सलाहकारी बोर्ड होगी, और उसके आधार पर, उसके निर्णय के आधार पर यदि वह पाता है सभी दस्तावेजों की वह ठीक तरीके से जांच करता है और वह पाता है कि वह व्यक्ति दोषी है, उस व्यक्ति से भी उसके संदर्भ में कुछ बातें मांगी जाएंगी, दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर फिर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर उसे पासा एक्ट के तहत क्या किया जाएगा, उस पर केस दर्ज किया जाएगा और उसे हिरासत में लेकर फिर उसकी आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये तो था पूरा मामला। अब आइए जानते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात असामाजिक गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम 1985 को लागू किया गया था। दूसरा, इस अधिनियम में कहा गया है कि अपराधी के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस स्टेशन में 1 से अधिक FIR दर्ज होनी चाहिए। फूट है, उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।